हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी के पीरियड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पापा हो गए। यह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 7 है, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। थोड़ा सा इस पाठ को जानने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ के जो लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी जो हैं वो कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों, विजय तेंदुलकर जी जो हैं थे एक मराठी लेखक थे, निबंधकार थे। हिंदी साहित्य में इनका महान योगदान था। इनका जन्म जो है वो हुआ था 6 जनवरी को 1928 ईस्वी में। 6 जनवरी 1928 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य है और कोल्हापुर जिले में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध मराठी नाटककार थे। नाटककार क्या होता है? जो अभिनय के माध्यम से या एकांकी नाटककार, नाटक को एकांकी भी कहा जाता है। एकांकी क्या होता है? किसी भी एक टॉपिक पर जो पूरी नाटक या प्ले जो किया जाता है उसे ही कहा जाता है एकांकी। ठीक है, जैसे किसी भी समस्या पर उसका एक भाग को दर्शाना। मैं आपको बताऊंगी इस एकांकी को अलग से कि क्या होता है। उसके बाद ये लेखक थे, प्रसिद्ध मराठी नाटककार थे, लेखक थे एवं निबंधकार भी थे। इनकी मृत्यु जो हुई वो 19 मई 2008 में पुणे में हुई थी। पुणे भी कहाँ पर है बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में ही है। पुणे भी एक जिला है और इनकी मृत्यु 19 मई 2008 को पुणे में हुई थी। ये जो है इन्होंने 11 वर्ष की आयु में, जब ये 11 वर्ष के थे, ठीक है, 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पहला नाटक लिखा था। इसके अलावा इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका निभाई थी। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि लेखक विजय तेंदुलकर जी ने पापा हो गए पाठ क्यों लिखा? ये नाटक, ये कहानी जो है वो क्यों लिखा गया? ये नाटक क्यों लिखा गया है? बच्चों, इस कहानी में एक बच्ची जो है उसका किडनैप कर लिया जाता है, उसको अगवा कर लेता है एक आदमी, और जो है किस तरह से अन्य लोग जो हैं, जो निर्जीव चीजें हैं इस नाटक में, जो निर्जीव चीजें हैं वो कैसे लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी ने ये नाटक क्यों लिखा है? तो सबसे पहला कारण यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी ने इस पाठ के माध्यम से हमारे समाज में हो रहे अपराधों को उजागर किया है। अब हमारे समाज में कई प्रकार के अपराध होते हैं। मैंने आपको अभी एक नया शब्द बताया, एकांकी। ठीक है, हमारे समाज में कई प्रकार के अपराध हैं, जैसे भ्रष्टाचार है और दहेज प्रथा है, बच्चों को चुराने का केस है ना। तो इस तरह से बहुत सारे अपराध, जातिगत भेदभाव है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इन्हीं किसी एक समस्या पर नाटक लिखना या अभिनय के द्वारा लोगों को जागरूक करना, वही क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। एकांकी समझ में आया क्या होता है? मतलब जो कई सारी समस्याएं हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में कई सारी बुराइयां, कई सारी समस्याएं हैं, उन्हीं में से किसी एक समस्या को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए जो नाटक या अभिनय किया जाता है उसे ही कहा जाता है एकांकी। यहाँ पर लेखक विजय तेंदुलकर जी ने जो है इस पाठ को इसीलिए लिखा है ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके कि यदि हमारे आसपास, हमारे समाज में कोई जो है अपराध हो रहा हो, बढ़ते अपराधों को यहाँ पर उजागर किया है। अगर किसी बच्ची को अगवा कर लिया जाता है ना, इसमें पाठ में क्या हुआ है? एक बच्ची को एक आदमी क्या करता है? अगवा कर लेता है, यानी चुरा लेता है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हो सकता है वो लड़की को मार डाले या हो सकता है उसको बेच दे। तो इस तरीके से इस प्रकार की समस्याओं को, इस तरह की बुराइयों को उजागर करने के लिए लेखक विजय तेंदुलकर जी ने इस पाठ को लिखा है ताकि हम अपने आसपास हो रहे सामाजिक बुराइयों, सामाजिक अपराधों के प्रति जागरूक हो सकें और उस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमें इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि किस तरह से निर्जीव लोगों ने मिलकर के जो है इस लड़की को इसके
मम्मी पापा तक पहुंचाया, किस तरह उसकी मदद की, तो हम तो जीते जाते सजीव प्राणी हैं, है ना। तो यही इस पाठ में बताया गया है। अब हम इस पाठ का कठिन शब्दार्थ और इस पाठ का सार समझेंगे।